मानो तो मैं यमुना माँ हूँ, न मानो तो गंदा पानी। इस घाट पे खड़े होकर इस पानी की बदबू मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ कि इस तरीके से मुझे कहना पड़ रहा है। आपको लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो साफ कर पाएगी? बिल्कुल साफ कर देगी, एकदम चांदी बना देगी सर। जैसे हरिद्वार होता है ऐसा बना देगी सर। जैसा हरिद्वार। हाँ, कितने दिनों से रह रहे हैं? यहाँ मेरे को काफी साल हो गए, मेरी जीवन यही बीत गया। 8,000 करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी इस यमुना को साफ नहीं करवाया गया। नतीजा, लोगों के मन पे एक ऐसा छाप छूट गया यमुना नदी को लेकर कि लोगों ने उनको सियासत से बेदखल कर दिया। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। इस समय मेरी मौजूदगी छठ घाट के यमुना घाट पे है। ये वही यमुना घाट है जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक गीत है, मानो तो मैं गंगा हूँ, न मानो तो बहता पानी। लेकिन मैं इस यमुना घाट पे खड़ा होके सीधे तौर पे यदि कहूँ तो मैं कह सकता हूँ, मानो तो मैं यमुना माँ हूँ, न मानो तो गंदा पानी। इस घाट पे खड़े होकर इस पानी की बदबू मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ कि इस तरीके से मुझे कहना पड़ रहा है। लिहाजा सरकार, जो मौजूदा सरकार थी, जो पूर्व की सरकार थी, एक सीएजी की रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी इस यमुना को साफ नहीं करवाया गया। नतीजा, लोगों के मन पे एक ऐसा छाप छूट गया यमुना नदी को लेकर कि लोगों ने उनको सियासत से बेदखल कर दिया। हालांकि लगातार जो है इस बात को लेकर सियासी घमासान मचता हुआ नजर आता रहा। लोगों का मानना रहा कि यमुना नदी जो है पूर्व के सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही कि वो यमुना को साफ करवाएंगे। लेकिन देखते ही देखते 11 साल हो गए और 11 साल के बाद भी ये यमुना जो है साफ नहीं हो पाई। यमुना के इस घाट पे आप देखेंगे कि ये यमुना का जो जल है बिल्कुल काला हो गया है। कहा जाता है कि गंगोत्री से निकलकर उत्तराखंड, हरियाणा को होते हुए दिल्ली के लिए जब ये हरियाणा से निकलकर जब दिल्ली में ये यमुना की पानी प्रवेश होती है तो यमुना आखिरकार इतनी गंदी क्यों हो जाती है? सवाल बड़ा लाजमी है। इसी सवाल को पूछने के लिए अभी हमने देखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में तमाम लोगों से हमने इस पे राय मशवरा किया कि आखिरकार दिल्ली की जो ये गंदगी है, दिल्ली की जो तमाम गंदगियां यमुना में आती है, उसको आखिरकार कैसे रोका जाए। लोगों का मानना है कि यमुना नदी को साफ करने को लेकर पूर्व की जो सरकार है तमाम वायदे करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें जो है झूठी नजर आती रही। बहरहाल, जो मौजूदा सरकार है उससे लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद वो यमुना नदी की सफाई कर पाएंगे और इस कर्म में जो है मौजूदा सरकार ने अपना कदम इख्तियार करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी मशीनें जो है यमुना में अब उतर गई है और वो यमुना के नदी में जो तैरती हुई गंदगियां हैं उनको बाहर कर रही है। लेकिन सवाल ये भी बनता है, जो लोग पूछ रहे हैं, कि आखिरकार जो मौजूदा सरकार में एलजी है वो पहले काम क्यों नहीं करवा पाए। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि क्या यमुना नदी के नाम पर इतनी सियासी घमासान मचाना, इस तरीके की सियासी करना क्या वाकई में सही माना जाना चाहिए? क्या ये हमारी यमुना माँ, जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, उस माँ के यमुना नदी का जल जो है दिल्ली वाले पीते हैं, लेकिन इसकी गंदगी और बदबू ने आज जो है तमाम जो है सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल लाजमी है, सवाल हम सरकार से पूछते हैं, आम जनता से पूछते हैं। क्या दिल्ली वालों की ये ईमानदारी नहीं होनी चाहिए कि यमुना की सफाई को लेकर जो कदम सबसे महत्वपूर्ण हो उनको उठाया जाना चाहिए? हम समय समय पे सवाल पूछते रहते हैं कि आखिरकार यमुना की सफाई के लिए वो क्या चीजें हो सकती हैं जिससे कि ये यमुना साफ हो जाए। मैं आपको बता दूं कि पूरे दिल्ली में यमुना नदी से के पानी को फिल्टर करके लोगों के घरों में पहुंचाया जाता है। इसी पानी को हम पीते हैं। एक बार ये देख लीजिए, आज से 1 महीना पहले इन नदियों में जो है झाग जो है बड़े पैमाने पे तैरता हुआ नजर आ रहा था। मोटे मोटे परतें जो है झाग की नजर आ रही थी। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो कह रही कि हमने यमुना के सफाई के लिए कदम हमने शुरू कर दी है, यमुना की सफाई के लिए जो है हमने काम करना शुरू कर दिया है। लिहाजा गाद थोड़ी कम नजर आ रही है। आज मशीनें नहीं चल रही हैं, दूसरे घाट की तरफ जो है वो मशीनें गई हुई हैं। लेकिन फिर भी देख लीजिए कि क्या हालात है इस यमुना नदी की। लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी भी कोई जवाबदेही है,
हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। लोगों को मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि आप अपनी भी जिम्मेवारी समझिए और यमुना को गंदा ना करिए, तभी जो है जाकर यमुना हमारी साफ हो पाएगी। लिहाजा एक तरफ सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ राजनीति होना ही महज एक इस क्षेत्र में एक कदम रह गया है कि लोग राजनीति करेंगे और यमुना की सफाई पे कन्नी काटती हुई नजर आएगी। लेकिन लोग अब समझदार हो गए हैं। यमुना नदी पे सिर्फ सवाल पूछना और जवाब देने भर से लोग खुश नहीं हो जाएंगे। अब लोग विकास चाहती हैं, अब लोग काम चाहते हैं, अब दिल्ली के लोग जो है स्वच्छ पानी चाहते हैं। और वो स्वच्छ पानी कहाँ से मिलेगा? तो वो यमुना से मिलेगा, और यमुना से तब मिलेगा जब यमुना की सफाई होगी। और इसी कदम में जो है तमाम सरकारें जो है अपने मंत्रियों के साथ, अपने तमाम अधिकारियों के साथ यमुना नदी का भ्रमण कर रहे हैं। और भ्रमण के दौरान जो है उनको देखा जा रहा है कि सफाई पे जो है जो कदम इख्तियार होना चाहिए वो होना शुरू हो गया है। लिहाजा जो गंदगियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगी है, बदबू भी थोड़ी सी कम आने लगी है। लेकिन फिर भी जो है सफाई का आलम यह है कि दुश्वारियां जो है शुरू हो चुकी है। ये छठ घाट है और हर साल जो है छठ घाट के मौके पे तमाम जो पूर्वांचल वासी हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, वो इस घाट पे आते हैं और छठ पूजा करते हैं। लेकिन लोगों की तमाम समस्या है और लोगों को जो है देख, क्या नाम है बाबा आपका? सुनील गिरी महाराज। महाराज जी, अब जो पहले जो यमुना नदी थी और अभी की यमुना के नदी में क्या कुछ नजर आ रहा है कि साफ सुथरा हुआ है? पहले से तो 100 गुना हो गई है, बढ़िया। हाँ हाँ अच्छा, बिल्कुल 100 गुना ये बढ़िया हो चुकी है पहले से। अब ये 3 बार केजरीवाल बना है दिल्ली का जी। इसने क्या सोचा दिल्ली का? खाली दिल्ली लूटने के लिए। अच्छा खाली दिल्ली तो लूट ले, नहीं खाली दिल्ली लूट ले तो केजरीवाल। अच्छा, हाँ तू दिल्ली लूट ले। लेकिन वो तो कह रहे कि मैं कट्टर ईमानदार था। कट्टड़ा ये इससे बड़ा गुंडा तो कोई हुआ ही नहीं आज तक पैदा। अच्छा, हाँ ये साला सबसे बड़ा घपलेबाज आदमी है। तो आपको लगता है कि बीजेपी की जो सरकार बनी है यमुना साफ कर पाएगी? इसकी केजरीवाल की जानकारी करी जाए। हाँ। और जानकारी करके इसको जेल के अंदर भेज डाला जाए कम से कम 5 सालों के लिए। अच्छा, कम से कम 5 सालों के लिए, जो इसकी पीढ़ी भी याद करे। तो आपको लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो साफ कर पाएगी? बिल्कुल साफ कर देगी, एकदम चांदी बना देगी सर। जैसे हरिद्वार होता है ऐसा बना देगी सर। जैसे हरिद्वार। हाँ। कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ मेरे को काफी साल हो गए, मेरी जीवन यहीं बीत गया। यहीं पे बीत गया। हाँ। आप मतलब क्या कुछ काम करते हैं? ये हमारी गौशाला है, यहाँ गाय है हमारी, ये मंदिर है ऊपर। अच्छा, ऊपर में मंदिर है। हाँ। तो आना जाना लगातार लगता है? हाँ जी, हाँ जी। पहले बदबू आती रही थी, अभी की जो बदबू है वो पहले इतनी ही है या कम हुई है? नहीं कम हो गई है, 10% भी नहीं रही है। हाँ ये तो सब दुनिया की सोच है, पहले से 10% भी नहीं है। चलिए ठीक है। तो ये आशुतोष, ये अलग अलग लोगों की जो है अलग अलग राय है। जो यहाँ पे गौशाला चलाते हैं, महात्मा ने बताया जैसा कि आज से कुछ महीने पहले जो यमुना की हालात थी वो बद से बदतर थी, लेकिन अब जो है हालात में सुधार आया है। बाकी देखना बड़ा लाजमी होगा कि क्या यमुना नदी पे जो सियासी घमासान मचा हुआ था, जो तमाम पार्टियां सियासी रंगमंच तैयार कर रही थी, तो क्या यमुना नदी फिर से साफ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? सीएजी की नई रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो यमुना नदी की सफाई को लेकर जो है लोगों का मानना है कि अब जो है यमुना साफ हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी दिल्ली में संस्थान है जिनका मानना है कि यमुना की सफाई जो है एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती हो सकती है। बाकी देखना बड़ा लाजिमी होगा कि आने वाले समय में यमुना कितना साफ होगी। बाकी आज तक के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी होगी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी दीपक हैं और मैं संतोष, गुंजता भारत।